क्या चीनी के दाम में इतनी भयानक तेजी क्यों है? और क्या भाई साहब चीनी का दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच सकता है? तो शायद आपको यकीन भी नहीं होगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि आखिर चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं तो आप खुद कहेंगे, बाप रे बाप, अब तो चाय चीनी के बिना ही अच्छी लग रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे नेक्सा में। चीनी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आखिर चीनी के दाम इतना क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ इथेनॉल है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? क्योंकि अगर चीनी के दाम इसी तरह बढ़ते रहें तो केवल चाय महंगी नहीं होगी, बल्कि आने वाले त्यौहार में मिठाई और दूसरी चीज़ों के दाम पर भी इसका असर पड़ सकता है। अभी कई जगह चीनी 55 रुपए किलो से 62 रुपए किलो तक मिल रही है और कुछ दुकानदार इसे 70 रुपए किलो तक भी बेच रहे हैं, जबकि करीब एक महीने पहले यही चीनी लगभग 45 रुपए किलो मिल रही थी। यानी बहुत कम समय में चीनी के दाम में करीब 20 रुपए तक बढ़ोतरी हो चुकी है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर चीनी का दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच गया और दुकानदार को चीनी 100 रुपए किलो खरीदनी पड़ रही है तो सीधी सी बात है दोस्तों कि चाय भी महंगी हो सकती है। लेकिन चाय को छोड़िए, आगे दीपावली, दुर्गा पूजा और कई त्योहार आने वाले हैं। त्योहारों के समय मिठाई की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप भी बताइए, ऐसी कौन सी मिठाई है जो बिना चीनी के बनती है? अगर आपको कोई ऐसी मिठाई पता हो तो बिना चीनी के बनती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अब सबसे ज़रूरी बात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक भारत के ऐसे राज्य रहे हैं जहां देश की बहुत बड़ी मात्रा में चीनी बनाई जाती है। भारत लंबे समय से दूसरे देशों को चीनी बेचता भी रहा है, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन रही है कि भारत को चीनी दूसरे देशों से खरीदनी पड़ सकती है। भारत जिन देशों को चीनी बेचता था उनमें जिबूती, कोलंबिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। अब अगर भारत इन देशों को चीनी नहीं बेच पाएगा तो वहां भी चीनी की कमी हो सकती है और उन्हीं दूसरे देशों से चीनी खरीदनी भी पड़ सकती है। यानी असर सिर्फ भारत पे नहीं, दूसरे देशों में भी दिखाई दे सकता है। अब अगर 2026 के चीनी के दाम देखें तो जनवरी में चीनी करीब 41 से 43 रुपए किलो थी। मार्च तक यह 42 से 44 रुपए पहुंच गई। अप्रैल में 43 से 45 और मई में 44 से 46 रुपए तक पहुंच गई। अब अगर अगस्त में कई जगह चीनी 55 से 62 और कुछ जगह 70 रुपए किलो तक बताई जा रही है, तो क्या चीनी 100 रुपए किलो तक पहुंच सकती है? अब इसकी असली वजह समझिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि चीनी के दाम बढ़ने की वजह इथेनॉल है। हाँ, इथेनॉल मुख्य रूप से मक्का और गन्ने से बनाया जाता है। गन्ने से चीनी भी बनती है और इथेनॉल भी। जब गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में ज़्यादा होगा तो चीनी बनाने के लिए गन्ना कम बचेगा। इसका असर चीनी के उत्पादन पर पड़ सकता है। इस बार गन्ने का उत्पादन भी प्रभावित हुआ, कहीं ज़्यादा बारिश हुई और कहीं कम बारिश हुई। इसकी वजह से गन्ने की पैदावार पर भी असर पड़ा। गन्ने की कमी हुई तो चीनी और गुड़ की मात्रा पर भी असर पड़ेगा। लेकिन कहानी सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों। सरकार ने एक समय पर चीनी के निर्यात की अनुमति भी दी थी। इसके बाद करीब 8 लाख टन चीनी दूसरे देशों में भेजी जा चुकी थी। बाद में जब चीनी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ी तो सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी। लेकिन जब तक करीब 8 लाख टन चीनी देश से बाहर जा चुकी थी, अब अगर देश में चीनी की कमी पड़ती है तो वही चीनी दूसरे देशों से खरीदनी पड़ सकती है। और अब जब चीनी दूसरे देशों से जहाज के जरिए भारत आएगी तो उससे आने का खर्चा भी जुड़ेगा। इसका असर चीनी के दाम पर ही पड़ सकता है। इसके साथ ही इथेनॉल का भी असर है। जो गन्ना पहले चीनी बनाने में इस्तेमाल होता था उसका कुछ हिस्सा अब इथेनॉल बनाने में किया जा रहा है। इस वजह से चीनी की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। लेकिन अगले साल स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है। जब किसानों को पता चलेगा कि गन्ने की अच्छी कीमत मिल रही है तो ज़्यादा किसान गन्ने की खेती कर सकते हैं। अगर अगले साल गन्ने की पैदावार बढ़ती है तो इथेनॉल की ज़रूरत भी पूरी हो सकती है और चीनी की ज़रूरत भी पूरी हो सकती है। इससे चीनी के दाम सामान्य होने की संभावना है। लेकिन इस साल त्यौहार का मौसम भी सामने है। अगस्त से जनवरी के बीच चीनी की मांग बढ़ सकती है। बारिश के बाद ठंड शुरू होती है और ठंड में चाय की मांग भी बढ़ती है। इसके साथ त्योहारों में मिठाई की भी मांग बढ़ती है। यानी एक तरफ चीनी की उपलब्धता कम है और दूसरी तरफ मांग भी बढ़ सकती है।
ऐसे में अगर चीनी 100 रुपए किलो के आसपास जाती दिखाई दे तो पूरी तरह हैरान होने की जरूरत नहीं होगी। कभी कभी लोगों के डर की वजह से भी किसी चीज की मांग अचानक बढ़ जाती है। जैसे किसी चीज की कमी की खबर सुनकर लोग जरूरत से ज्यादा खरीदने लगते हैं। चीनी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि चीनी के दाम कब कम होंगे। इसका सबसे बड़ा जवाब अगले साल की गन्ने की खेती और उसके उत्पादन पर निर्भर करेगा। अगर अगले साल ज़्यादा गन्ना पैदा होता है तो चीनी की सप्लाई बढ़ सकती है और दाम कुछ सामान्य हो सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किसान गन्ने की खेती करने लगे तो गेहूं और चावल जैसी दूसरे फसलों की खेती पर भी असर पड़ सकता है। यानी एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ में कमी हो सकती है और बाजार में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो जिस योजना के तहत इथेनॉल बढ़ाने की कोशिश की गई उसका एक असर यह भी दिखाई दे रहा है कि अब चीनी की उपलब्धता और उसके दाम पर दबाव बढ़ रहा है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या चीनी 100 रुपए किलो तक जा सकती है या इससे पहले ही इसके दाम नीचे आने लगेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।